फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे अभिमन्यु ने पद्मव्यूह को तोड़ने के लिए आगे बढ़े थे और इस वीडियो में हम देखेंगे कि अभिमन्यु पद्मव्यूह के अंदर जाके कैसे युद्ध करते हैं। तो इससे पहले हम एक और बात जानेंगे कि पद्मव्यूह को सबसे शक्तिशाली व्यूह क्यों माना जाता है और इसे हर कोई क्यों नहीं तोड़ पाते, इसकी क्या वजह है। इस वीडियो में इसकी सारी जानकारी हम देखेंगे। पद्मव्यूह के घातन में सारे सैनिक अगर एक जगह ठहरेंगे तो वो एक बड़ा चक्र के आकार में दिखता है। इस चक्र के अंदर 7 मंडलियां होते हैं, माने 7 तरीके के जाल बिछाए हुए जाते हैं। इसके अंदर एक एक जाल के पास एक एक चुनौती होता है। इस व्यू के अंदर प्रवेश करते वक्त बाहर के जो सैनिक होते हैं उससे भी ज्यादा अंदर के सैनिक बहुत ताकतवर होते हैं। जैसे जैसे अंदर जाते रहते हैं वैसे वैसे सैनिकों का ताकत बढ़ते रहता है। इस व्यू के अंदर राजाएं, राजाओं के बंधु, सेनापति और भी कई वीर उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो एक एक जाल के पास 5 लाइन का सैनिक मौजूद होते हैं। पहला लाइन में तलवार से युद्ध करने वाले सैनिक होते हैं, दूसरे लाइन में बाण चलाने वाले सैनिक होते हैं, तीसरे लाइन में घोड़ों पर घुड़सवार के सैनिक होते हैं, चौथे लाइन में हाथी पर यानी गजदल के सैनिक होते हैं और 5वें लाइन में रथ पर युद्ध करने वाले सेना होती है। इस तरह 5 लाइन में 5 प्रकार की सेना होती है। एक एक प्रकार के सेना एक एक दिशा में तेजी से चलते रहते हैं। तो कोई भी वीर इस जाल से बाहर निकलना है तो रास्ते में आने वाले इन सबको मारना पड़ेगा। अगर सामने के थोड़े सेना को मारकर अंदर घुसने की कोशिश किए तो उसी लाइन के बाकी सेना पीछे से मार देते हैं। अगर दूर से ही बाहर के सेना को मारने की कोशिश भी करे तो फिर से थोड़ी देर में रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि वो सेना बिना रुके चक्र के गोल घूमते रहते हैं। उस पद्मव्यूह का ताकत ये है कि उस पद्मव्यूह के अंदर प्रवेश करने के लिए 40% का ताकत लगे तो वही बाहर आने के लिए 60% का ताकत लगाना जरूरी होता है। माने अंदर जाने से भी बाहर आने में 20% का ताकत ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। अगर कोई भी बड़ा वीर हो उसके अंदर जाता है तो भी बीच में ही लड़ते लड़ते थक जाएगा और वापस आने की कोई विकल्प नहीं बचेगा उसको। इसीलिए ये पद्मव्यूह एक एंटर द ड्रैगन का टाइप है, मतलब ओनली इनकमिंग नॉट आउटगोइंग। तो इस खतरनाक पद्मव्यूह को तोड़ने के लिए अभिमन्यु सिद्ध हुए। तो ये अभिमन्यु को इस पद्मव्यूह के बारे में कैसे मालूम था ये जानेंगे। एक बार अर्जुन के पत्नी सुभद्रा गर्भवती के समय अर्जुन ने अपने पत्नी के साथ ऐसा कहा था कि मैं सबसे शक्तिशाली व्यू पद्मव्यूह को तोड़ सकता हूँ। उसको तोड़ने की समर्था मुझ में है। इसे केवल मैं ही तोड़ सकता हूँ। इस विश्व में केवल इसे मैं ही तोड़ सकता हूँ। और उसे कैसे तोड़ने की बात वे अपनी पत्नी सुभद्रा से कहते समय उनके पेट में पल रहे सो बच्चा अभिमन्यु उनके पिता के सारे बातें सुनते रहते हैं। अर्जुन उनके पत्नी को इस पद्मव्यूह में कैसे प्रवेश करने वाली बात बताते हैं, लेकिन वहाँ से कैसे बाहर आने वाली बात बताते वक्त एक आवाज आता है, हे अर्जुन, आप एक गर्भिणी स्त्री से कैसे बातें कर रहे हो? अब युद्ध के बातें बंद करो और हमारे साथ चलो बोलकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बीच में ही रोक देते हैं और उनको वहां से ले जाते हैं। उस तरह अभिमन्यु को पद्मव्यूह के अंदर प्रवेश करने की बात तो मालूम पड़ता है, लेकिन उस जाल से कैसे बाहर आना है इसका बात नहीं मालूम पड़ता। अब बात यह है कि क्यों श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को इस पद्मव्यूह के बारे में पूरी जानकारी ना मालूम होने जैसा किया और अर्जुन को जानबूझकर बीच में से ही उठा के लेके गए। इसका मुख्य कारण है कुरुक्षेत्र का युद्ध और श्री कृष्ण का संकल्प। के संकल्प क्या है ये जानेंगे। इसमें 2 बातें हैं, एक धर्म को बचाना है तो दूसरा धरती में समानता को बरकरार रखने का। इसे और भी डिटेल में बताता हूँ। अगर हम गौर करें तो कृतायुग में मानव को और भगवान के बीच ज्यादा अंतर ना हुआ करता था। मानव और देवता दोनों भी कॉमनली एक दूसरे से बातें करते थे, लेकिन त्रेता युग आने से मानव को और देवताओं के बीच 90% का कनेक्शन टूट गया है। तब मानव को और भगवान से ज्यादा मानव को और प्रकृति से ज्यादा संबंध हुआ करता था। इसीलिए उस युग में मानव जात बंदरों से और पक्षियों से बात किया करते थे। एग्जाम्पल वही हनुमान जी और जटायु। उसके बाद द्वापर युग में आते ही मानव को और प्रकृति के बीच 90% का रिलेशन टूट जाता है। मानवों के बीच संबंध टूटते हैं और हमेशा एक दूसरे से झगड़ते हैं। वही है ये कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। फिलहाल के कलयुग में तो इंसान अपने आप से ही युद्ध कर रहा है। माइंड, बॉडी और सोल का कंट्रोल नहीं है, एक दूसरे से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो श्री कृष्ण को पहले से ही पता था कि द्वापर युग के बाद इस धरती पर केवल मनुष्य ही रहेंगे कहकर। तो उन सारे मनुष्य के अंदर
एकत्वता रहना चाहिए। मतलब मनुष्यों के बीच बुद्धि के अनुसार या कैरेक्टर के अनुसार अंतर हो सकता है, लेकिन शक्ति के अनुसार सब समानता में ही रहना होगा, क्योंकि कलयुग में अगर कोई ज्यादा शक्तिशाली रहेगा तो कमजोर व्यक्ति को अपना गुलाम बनाता है या उसे मार भी देता है। इसलिए सारा शक्तिशाली लोगों को एक जगह में लाकर उनको मारने का प्रक्रिया को श्री कृष्ण ने क्रिएट किया है। वही है यह कुरुक्षेत्र का महायुद्ध महाभारत। अगर आप एक बात यहाँ गौर किए तो आपको कुछ बातों की जानकारी मिलेगी। वो ये है, अर्जुन से भी ताकतवर उनके पुत्र अभिमन्यु है, द्रोणाचार्य से भी उनके पुत्र अश्वत्थामा शक्तिशाली है, भीम से भी उनके पुत्र घटोत्कच ज्यादा शक्तिशाली है, और बताते जाएंगे तो उस वक्त ऐसे कई लोग हैं जो उनके पिताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली हुए करते थे। आप ही सोचिए, अगर ऐसा ही रहेगा तो उनके पुत्र उनसे भी शक्तिशाली पैदा होंगे और उनके पुत्र उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली पैदा होंगे, तो ये प्रोसेस भविष्य के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए वैसे शक्तिशाली लोगों को खत्म करने के लिए ही श्री कृष्ण ने संकल्प किया था, इसीलिए उन्होंने महाभारत बनाया। इसीलिए श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को पद्मव्यूह के बारे में सारी जानकारी ना आए जैसे की थी। ठीक है, अब हम असल कहानी में प्रवेश करेंगे। पद्मव्यूह को तोड़ने के लिए जाने से पहले अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से ऐसा कहा, बड़े पिताश्री, मुझे पद्मव्यूह को तोड़कर अंदर कैसे जाना है ये तो मुझे पता है, लेकिन वहां से बाहर कैसे आना है ये बात मुझे नहीं पता बोल के बताते हैं। तो ये बात से युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, तुम हमें अंदर जाने की रास्ता बताओ, हम तुम्हारे पीछे ही आएंगे, हम सब लोग अंदर जाकर उन सारे कौरवों को मार गिराएंगे बोलकर युधिष्ठिर बताते हैं। अभिमन्यु युद्ध के लिए सिद्ध हुए, अपने रथ पर चढ़कर पद्मव्यूह की तरफ तेजी से जाने लगे। इनका तेज रफ्तार से पद्मव्यूह की तरफ बढ़ने का देखकर कृपाचार्य ने द्रोणाचार्य से ऐसा कहा, हे गुरु द्रोण, जरा वहां देखिए, कोई योद्धा तेजी से पद्मव्यूह की तरफ बढ़ रहा है। तो देखकर गुरु द्रोण थोड़ा आश्चर्य होते हैं, क्या पद्मव्यूह की तरफ आ रहे हैं? ये नामुमकिन है, क्योंकि इस व्यू के भीतर अर्जुन ही केवल आ सकते हैं और कोई इसे तोड़ नहीं पाएगा। अब अर्जुन भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो कोई भी इस पद्मव्यूह को तोड़ने की कोशिश भी की तो अपने आप से आत्महत्या किए जैसा। देखने में वो योद्धा कोई बालक लगता है, वो बालक इस पद्मव्यूह के किनारे भी नहीं पहुंच पाएगा, देख लो वो कैसे मारा जाएगा बोलकर द्रोण हंसते हुए कृपाचार्य से बोलते हैं। तेजी से अभिमन्यु पद्मव्यूह के काफी नजदीक पहुंचते हैं। कौरवों की सेना उन्हें देख के आओ यमराज के लोक में आओ कहकर हंसते हुए उनकी आने की इंतजार करते रहते हैं। इस तरफ पांडव के सारे सेना ये उम्मीद लेकर बैठे हैं कि आज हमें अभिमन्यु इस व्यू से बचा लेंगे बोल के, लेकिन वो युद्ध का तेजी देखकर दुर्योधन थोड़ा सा घबराते हैं। तब द्रोण दुर्योधन से ऐसा कहा, हे दुर्योधन, ये बालक अगर हमारे व्यू को तोड़ने की कोशिश भी किए तो पद्मव्यूह के पास आते ही वो मारा जाएगा। अरे बालक थोड़ा महावीर भी निकला तो पहला जाल को पार कर दूसरे जाल के पास आने तक अर्जुन को ही 2 घंटे का समय लगता है, तो वैसे में इस बालक को आने में पूरा दिन का समय भी काफी नहीं होगा। ये होना दुर्योधन, कितना शक्तिशाली है मेरा व्यू। तो इस बात से दुर्योधन भी काफी खुश होता है। अभिमन्यु पद्मव्यूह के काफी करीब पहुंचते हैं। रफ्तार में आते आते अपने बाणों को दुश्मनों के निशाने में रखकर बढ़ते रहते हैं। वो बाणों को भी पहले लाइन में है सो सैनिकों पर नहीं चलाते, बल्कि 5वें लाइन में है सो सैनिकों पर चलाते हैं, उस चौथे लाइन पर है सो सैनिकों पर चलाते हैं, उसके बाद तीसरा लाइन पर चलाते हैं, उसके बाद दूसरा, फिर उस अंत में लाइन पर अपना बाण चलाते हैं। तो इससे तेजी से घूमने वाले सैनिकों का चलना धीरे हो जाता है। हर लाइन में थोड़े सैनिक मारे जाते हैं। तो अभिमन्यु उस व्यू के पास आने तक वो खाली जगह एक रास्ते की तरह बन जाता है। इससे अभिमन्यु के लिए अंदर जाने का रास्ता बन जाता है। अभिमन्यु जंगल के शेर की तरह उस पद्मव्यूह में प्रवेश करते हैं। पहला मंडली को बहुत आसानी से उन्होंने पार कर दिया। वो देखे सो पांडव सेना, कौरव सेना और खुद देवता भी आश्चर्यचकित हो जाते कि ये ऐसा कैसे हो गया कहकर। ये सारा दृश्य देख रहे सो संजय ताली बजाते हैं, वाह रे अभिमन्यु कहकर। अब ये संजय कौन है ये बताता हूँ। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण वे युद्ध में नहीं जा पाएंगे। साथ संजय इसलिए बैठे रहते हैं कि राजमहल में बैठे जगह ही वे अपने दिव्य दृष्टि से महाभारत का सारा युद्ध देख पाते हैं, और वो हर चीज को देखकर उसे धृतराष्ट्र को बताते रहते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ युद्ध में बोलकर। जो भी वहाँ युद्ध में होते रहता है वो धृतराष्ट्र को बताते रहते संजय। उनके पास दिव्य दृष्टि में देखने की शक्ति प्राप्त होती है।
इस तरह संजय शाबाश अभिमन्यु बोलने से वो सुनकर धृतराष्ट्र उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ युद्ध में जो तुम शाबाश दे रहे हो, कहकर पूछते हैं। तब संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, कितना भी बड़ा वीर क्यों न हो, पद्मव्यूह जैसा जाल में प्रवेश करने के लिए कम से कम 2 घंटे का समय तो लग ही जाता है। तो एक 16 साल के बालक इस महाव्यूह के पहले जाल को सिर्फ 2 बोले तो 2 क्षण में ही तोड़कर अंदर पहुंचे हैं। वो देखकर गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन आश्चर्यचकित हो गए। तब तक वे बहुत हंस रहे थे, तो अचानक उन दोनों का हंसी गायब हो गया और अभिमन्यु के चेहरे पे मुस्कुराहट शुरू हो गया, बोलकर संजय ने राजा धृतराष्ट्र से बोलते हैं। अब वहाँ युद्ध में देखे तो अभिमन्यु के चारों तरफ 1 लाख सेना थी। वो देखकर शकुनी, कृपाचार्य, हम लोग पद्मव्यूह में युधिष्ठिर को पकड़ने की सोच रहे थे, हमारा दुर्योधन ही उनको मिले जैसा लग रहा है, बोलकर शकुनी कहता है। तब बाजू है सो गुरु द्रोण, हे दुर्योधन, हम अर्जुन का सामना नहीं कर सकते, लेकिन ये बालक 10 अर्जुन के बराबर लग रहा है, असल में ये बालक कौन है, बोलकर पूछते हैं। तब वहां है सो दुर्योधन का छोटा भाई दुशासन ने ऐसा कहा, ये बालक कोई और नहीं बल्कि खुद अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु है। तो ये सुने सो कौरवों को सेना में सारे लोग अभिमन्यु के तारीफ करने लगते हैं। वो सुने सो दुर्योधन और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। रुक जाओ सब लोग, हमारे शत्रु का प्रशंसा करने में तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? सारे कौरव सेना कान खोलकर सुन लो, अभी से हमारा युद्ध में ना धर्म होगा, ना नीति होगा, ना नियम होगा। आज का हमारा सिर्फ एक ही संकल्प है, वो ये है कि अभिमन्यु को मारने का। आज के दिन कौन जीतेगा, 1 लाख का सेना या अकेला अभिमन्यु? तो दोस्तों अब शुरू होता है असली संग्राम। अभिमन्यु का तेज देखकर पांडव सेना को यकीन हो जाएगा कि हम इस युद्ध से बच सकते हैं, और उस तरफ कौरव सेना को पहले ये लग रहा था कि आज हमारा विजय निश्चित है बोलकर, लेकिन अभिमन्यु का एंट्री देखकर सारा कौरव सेना आश्चर्यचकित हो गया है। अभिमन्यु अपने गांडीव से दुश्मनों के ऊपर बाणों की वर्षा कर रहे हैं। बाणों की वर्षा करते रहे। ऐसा लग रहा था कि उनके सामने दुश्मन नहीं बल्कि छुए खड़े हो। तो पहले जाल में है सो सेना को मारने के बाद अभिमन्यु दूसरे जाल के पास पहुंचने के लिए जाते हैं। तो वहां के दुश्मन भी इनके आंखों को सिर्फ एक छोटा सा चिड़िया की तरह दिख रहे थे। अभिमन्यु एक भवंडार की तरह तेजी से आ रहे, तो उनको रोकने के लिए जो भी कौरव सेना बीच में जा रहा था वो अभिमन्यु के बाण से लाश बनकर हवा में उड़ रहा था। कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। तो अभिमन्यु ने पहले लाइन को क्लियर कर चुके थे और दूसरी लाइन की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। ये सब देखकर द्रोणाचार्य भी आश्चर्यचकित हो गए। वहाँ जो भी हो रहा था वो सारे दृश्य देखकर संजय ने राजा धृतराष्ट्र को बता रहे थे। धृतराष्ट्र किसी भी तरह उनके पुत्र दुर्योधन ही जीतना बोल के थोड़ा लालच में आकर ऐसा कहा, संजय, क्या अभिमन्यु को कौरव सेना दूसरे जाल के पास रोक पाएंगे? तो उसके जवाब में संजय ने ऐसा कहा, आशा का भी एक हद रहना चाहिए महाराज। अपने हिरासत में लेने के लिए अभिमन्यु कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, महाशक्तिशाली, पराक्रमी और अपने पिता अर्जुन से भी ताकतवर है। उनके रास्ते में जो भी आएगा उन्हें रास्ते से हटाकर ही छोड़ेंगे। वो एक चमकता हुआ बिजली की तरह है, क्या कोई आसमान का बिजली को रोक पाएगा? बताइए महाराज। अभिमन्यु आसानी से दूसरी जाल को भी पार कर चुके हैं बोलकर संजय ने दिव्य दृष्टि से देखकर राजा धृतराष्ट्र को बताए है। अब वहां युद्ध में दुर्योधन अपने छोटे भाई दुशासन से ऐसा कहा, हे दुशासन, अगर आज के दिन अभिमन्यु इस पद्मव्यूह को तोड़कर 7 जालों को पार कर वापस चला गया तो समझो कि हम युद्ध हार गए। उस योद्धा को हमें मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने प्राणों से वापस चला गया तो काफी है। वो जीते जैसा और हम हारे जैसा, और उतना घोर अपमान हम नहीं सह पाएंगे। 16 साल का बालक अगर इस महाशक्तिशाली पद्मव्यूह को आसानी से तोड़कर जीवित वापस चला गया तो समझो बात पूरी दुनिया में फैल जाएगी और हम कौरवों की घोर अपमान भी हो जाएगी और हम जीते जी मृत्यु प्राप्त किए जैसा हो जाएगा, और कल दोबारा हमें युद्ध में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम युद्ध हार जाएंगे दुशासन बोलकर दुर्योधन ने दुशासन से कहा था। तब अपने बड़े भाई दुर्योधन के दुख को देखकर दुशासन ने ऐसा कहा, भ्राता, अर्जुन को युधिष्ठिर कितना है, आप भी मेरे लिए उतना ही हो। मैं तुम्हें कभी भी हारने नहीं दूंगा। मैं उस अभिमन्यु को अंत करने जा रहा हूँ। वो बालक तीसरा जाल को पार करने से पहले ही मैं उसके देह को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब देखिए आपका ये भाई का पराक्रम बोलकर दुशासन दुर्योधन को बात देकर अपना धनुष को लेकर निकल पड़े। अब यहाँ से आगे क्या होगा ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह दुशासन और अभिमन्यु के बीच युद्ध हुआ है बोलकर। तो अब इस दूसरे भाग को पूरी तरह से समझना है तो इसके पहले का भाग को भी जरूर देखिए।
दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने पहले भाग का लिंक भी दिया है। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल हेलो विकी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।